इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम प्रवती पारदा ने जेएनजी को लेकर कही बड़ी बात, बोली युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रहित में युवाओं के लिए मिलकर काम करने पर दिया जोर। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी का खास अभियान, शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे कार्यकर्ता। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज बोली, नई पीढ़ी को नायकों से जोड़ने का मकसद। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव बना शिकायतों के समाधान में नंबर 1। सीएम हेल्पलाइन पर फरियाद, प्रशासन ने किया फटाफट समाधान। योजनाओं की समीक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी जोर। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस का गैंगस्टरों पर बड़ा प्रहार, प्रिंस खान राहुल दुबे गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग और हथियार सप्लाई नेटवर्क का हुआ खुलासा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। भुवनेश्वर में उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवती पारदा ने जेएनजी और युवा पीढ़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के हित और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों का उद्देश्य राष्ट्रहित में युवाओं के लिए मजबूती से आगे आना है। प्रवती पारदा ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। देखिए, वो तो काल जैसे बोले, पहले बार भी जब दिए थे, मुझे लगती है कि काल भी वो बोले कि अगर मुझसे उन लोगों को कुछ फायदा हुआ है, देश की जेएनजी और युवा पीढ़ी को आगे आने के लिए ऐसा कुर्बानी बहुत साल मंजूर है, तो मुझे लगती है कि जेएनजी के पास देश की प्रधानमंत्री, देश की पूर्वतन शिक्षा मंत्री और जिन लोगों के हाथ आज देश है, उन सबका जो अपील है कि राष्ट्र हित में और उभर के आगे आना है। आपके भविष्य, आप हमारी भविष्य है और आपको भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम सब आगे मिलके चले। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा ने 1 सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत राष्ट्रीय नायकों के शहीद स्मारकों पर जाकर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग स्वच्छता वॉरियर्स के साथ मिलकर अभियान में हिस्सा लेंगे। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्र नायकों के आदर्शों से जोड़ना है। सभी को वंदे मातरम। ये वाला स्वतंत्रता दिवस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से 1 सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल आरडब्ल्यूएज, एमडब्ल्यूएज और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर मिलकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे। आज हम सब मिलकर आए हैं मालवीय नगर विधानसभा में, यहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के लिए। ये केवल एक पुष्पांजलि का कार्यक्रम ही नहीं है, ये आज की पीढ़ी को हमारे राष्ट्र के नायकों के आदर्शों से जोड़ने की एक मुहिम है। और खासकर कि अगर हम
महात्मा मालवीय साहब की बात करें तो उन्होंने एशिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जहां पर उन्होंने ये सुनिश्चित करा कि इस देश का युवा ऐसा निर्मित हो कि वो ज्ञानवान भी हो, संस्कारवान भी हो और अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अर्पित करे। मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर जितने भी RW और MW के लोग आए हैं, जितने भी स्थानीय निवासी आज यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, और जिस प्रकार हमारे राष्ट्र नायकों ने एक स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था, उसी स्वप्न को आगे ले जाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब विकसित भारत का संकल्प लिया है। हम सब मिलकर निश्चित ही इस संकल्प को 2047 तक सिद्ध करेंगे। वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के निराकरण में प्रदेश में टॉप पर है। करीब 1 महीने पहले शुरू हुई हेल्पलाइन के तहत प्राप्त आवेदनों का जिला प्रशासन तेजी से निराकरण कर रहा है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास, सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, एग्रीस्ट्रिक, PM किसान सम्मान निधि और खाद बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक 6,550 बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाया जा चुका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले CM हेल्पलाइन जो है इसकी शुरुआत की थी, और इसमें जो हितग्राही हैं वो फोन करते हैं उनमें, और उनके द्वारा विभागों को सूचना आती है किस तरह के ग्रीवेंसेज हैं। उसके बाद विभागों द्वारा कार्रवाई करके हितग्राहियों को वापस से फोन जाता है कि क्या वो उस चीज से संतुष्ट है। तो इस प्रक्रिया में राजनांदगांव जिले में लगभग 4,000 ऐसे फोन कॉल्स गई, जिसमें मांग और शिकायत दोनों तरह की चीजें थी, और हमने उसमें से 83% जो चीजें हैं उनका निराकरण किया, जो ये समिति हमें दिया गया था। और इस प्रतिशत के साथ पूरे राज्य में रिजोल्यूशन के परसेंट में राजनांदगांव सबसे अग्रिम स्थान पे है। और दूसरा हम लोग का जो फोकस है वो है कि जो लोगों की फीडबैक गई है, क्वालिटी ऑफ फीडबैक, कि वो लोग उस चीज से संतुष्ट है क्या, तो उसके मामले में भी राजनांदगांव अच्छी प्रगति कर रहा है। और हमारे 1500 से ज्यादा हितग्राहियों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। लगभग 1200 और पेंडिंग है जिनके पास फोन कॉल्स जाने हैं, जो उनकी फीडबैक का हमें इंतजार है। इसी तरीके से हम लोगों ने विभाग वाइज और अधिकारी वाइज दोनों तरीके से इसका निराकरण किया है। जिन भी विभाग में या जिस भी अधिकारी के पास 20 से ज्यादा ऐसी शिकायतें लंबित रहती है, उनका हम लोग VC के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हर अल्टरनेटिव बैठक करते हैं। और इसके साथ साथ हमें बाकी जो रिजोल्यूशन हैं CM जनदर्शन और वो, उनमें भी निराकरण में अच्छी प्रगति मिल रही है, क्योंकि अभी सभी लोगों की जो मॉनिटरिंग हो रही है उससे एक अच्छा अभियान और प्रयास चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस चीज में भी हम लोग जो सुशासन सुशासन का एक हिस्सा है, इसमें और अच्छी प्रगति आने वाले समय में आएगी। और E-ऑफिस के मार्फत भी राजनांदगांव जिले में लगभग 18,000 से ज्यादा फाइलें जो है E-ऑफिस के माध्यम से की गई है, उसमें भी राजनांदगांव अग्रिम स्थान पे है। अभी हमारा प्रयास ये है कि जो लोगों, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो फाइल ड्यूरेशन जो पहले 3 से 4 दिन लगती थी ओवरऑल होने में, अप्रूव होने में, और वापस उसी लोवेस्ट लेवल पे कर्मचारी पे आने को, अभी उसका समय घट के 1 दिन रह गया है। तो वो एक अच्छी चीज है। हम आगे कोशिश करेंगे कि 1 दिन में भी घट के कुछ घंटों में ही रह जाए, तो ये प्रयास जारी है। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह के से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में गैंग के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, जबकि एक आरोपी दोनों गिरोह को हथियार सप्लाई करता था। पूछताछ में 25 जुलाई की रात 13 माइल के पास NTPC कोयला उत्खनन की गाड़ी पर फायरिंग की भी घटना का भी खुलासा हुआ है। हजारीबाग जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें बड़का गांव में 13 माइल में फायरिंग की घटना जो प्रिंस खान के ग्रुप के द्वारा की गई थी, उसमें
3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें कि अंकित कुमार पांडे, ओम प्रकाश पांडे और कुणाल कुमार पांडे हैं। और उसके अलावा प्रिंस खान और राहुल दुबे जैसे ग्रुप्स को आर्म्स देने के लिए कर्मा कुमार साहू, जो कि रामगढ़ का है, उसकी भी गिरफ्तारी कल की गई है, जिसमें कि इनके पास से, सभी के पास से 2 बम, 1 पिस्टल, 1 जिंदा गोली, 1 खोखा, 1 मिस फायर गोली, 5 मोबाइल और 4 पर्चा जो है वो बरामद किया गया है। अंकित कुमार पांडे के द्वारा रिकवरी के दौरान, आर्म्स की रिकवरी के दौरान पुलिस बल के ऊपर आर्म्स को लेकर भागने का प्रयास किया गया और फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसके बाएं पैर पर गोली लगी है और उसका इलाज अभी वर्तमान में सदर अस्पताल में हजारीबाग में चल रहा है। इसमें पूरे छापेमारी दल में अमित आनंद, एसडीपीओ बड़कागांव इसको लीड कर रहे थे और पुलिस निरीक्षक बड़कागांव, थाना प्रभारी बड़कागांव, थाना प्रभारी गिद्दी, कुर्रा, केरेडारी, उरीमारी, डाडीकला, लोसिंगना, पिलावल और अन्य पदाधिकारीगण और टेक्निकल सेल की पूरी जो टीम थी ये शामिल थी। इस ग्रुप के द्वारा ओएनजीसी को भी टारगेट करने के लिए जो पर्चा बरामद किया गया है, वो पर्चा में ओएनजीसी को टारगेट करके भी लिखा गया है और इनके द्वारा बताया गया कि क्योंकि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उस पर्चा को ये लोग अभी ओएनजीसी में नहीं फेंके थे और उधर कार्रवाई करने से पीछे हट गए थे। महाराष्ट्र के अकोला से हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है। बालापुर तालुका के लोहारा में मन नदी पार करते समय बैलगाड़ी करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 4 बैलों की डूबने से मौत हो गई, जबकि शाहिद आसिफ देशमुख नाम का युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। गांव वालों ने अवैध रेत खनन और प्रशासन की लापरवाही को हादसे की वजह बताया है। तलाशी अभियान के दौरान शाहिद का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शाहिद देशमुख और उसका साथी अबू तालेब खेती का काम खत्म कर बैलगाड़ी से घर वापस आ रहे थे। नदी पार करते वक्त बैलगाड़ी कथित तौर पर रेत खनन से बने गहरे गड्ढे में गिर गई। चारों बैलों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शाहिद बह गया। अबू तालेब को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस और बचाव दल ने तलाशी अभियान चलाकर शाहिद का शव बरामद किया। काल दुपारी बाळापूरचे तहसीलदार वैभव खरताळे साहेब यांनी माहिती दिली की लोहारा येथील एक युवक बैलगाडी घेऊन मन नदीमधून जात असताना ते पाण्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून गेले। तर आम्ही काल 6 वाजता आमची मानव सेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाउंडेशन टीम पिंजर आणि आमची शोध बचाव साहित्य घेऊन घटनास्थळी काल आम्ही 7 वाजता पोहोचलो आणि जाग्यावरती पूर्ण ट्रेस केले असता बॉडी आम्हाला मिळून आली नाही। रात्र झाल्याने आम्ही सर्च ऑपरेशन थांबवून ठेवले। पुन्हा आज सकाळी मन नदी घटनास्थळावरून आम्ही सर्च ऑपरेशन चालू केले, परंतु त्या ठिकाणी बॉडी मिळाली नाही। पुणे मानेगावच्या पेंडावरती जो डोह आहे धरणाची थांबण, त्या ठिकाणी नातेवाईक आणि मच्छीमार भोई समाजाचे काही 5-6 लोक होते। त्या पेंडावर बसले असताना तिथं त्या डोहामध्ये बॉडी अचानक फुगून वर आली आणि ती बॉडी मिळून आली। सर्च एंड रेस्क्यू टीम जीवरक्षक दीपक सदापड़े सह पिंजर। अब ये लोहारा गांव है, पारस पास से ये कम से कम 7वें-8वें नंबर पे गांव आता है। तो पारस वाले पानी छोड़ते हैं तो ये कुछ ना कुछ इंटीमेशन देना चाहिए। इन्होंने द्यायला पाहिजे की बा मी पाणी सोडून राहिलो 3:30-4 वाजता। आज आमच्या गावात एक घटना झाली। 4 बैल गेले आणि एक माणूस गेला। मग येईना सरपंच आले म्हणा की काही ना काही ग्राम पंचायतले म्हणा की कोणाला काहीतरी सूचना दिली पाहिजे की आम्ही 3:30 वाजता 4 वाजता पाणी सोडू, त्यानंतर तुमच्या अर्धा तासानं पाणी येईल। गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद बंदरगाह पर समुद्र पूजा का आयोजन किया गया। 8 अगस्त को टी जेट्टी पर हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मछुआरे, बोट मालिक, बोट एसोसिएशन के प्रतिनिधि और स्थानीय नेता शामिल हुए। पूजा के दौरान मछुआरों की खुशहाली, समृद्धि और समुद्र में सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में जाफराबाद के विभिन्न बोट एसोसिएशन और फिशरमैन सोसाइटी ने भी सहयोग किया। जाफराबाद पोर्ट की टी जेट्टी पर आयोजित समुद्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन फिशरीज विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की ओर से किया गया। कार्यक्रम से पहले अलग अलग बोट एसोसिएशन के साथ बैठक कर तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पूजा में मछुआरों की सुरक्षा और खुशहाली की कामना की गई। खारवा और कोली समाज समेत विभिन्न बोट एसोसिएशन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्साह के साथ सहयोग किया। આજે આખા દેશની અંદર માછીમારો છે જ્યાં બંદરોની અંદર ઉતરાણ કરે છે ત્યાં 8 ઓગસ્ટે સાગર પૂજન, દરિયા પૂજન રાખવામાં આવેલું। 4 વાગે આખા દેશની અંદર એક જ સમયે આ દરિયા પૂજન થશે અને દરિયાદેવને પ્રાર્થના કરવાની છે કે આખું આવતું વર્ષ
આપણા માટે શારીરિક, માનસિક, આર્થિક અને સામાજિક રીતે સારું જાય એવી તમામ આગેવાનો બહેનોએ પ્રાર્થના કરી અને દરિયાદેવને વિનંતી કરી છે કે અમને તમારો ખોળે રાખી અને અમારી કાળજી રાખજો. જે કાર્યક્રમ હતો દરિયાદેવનો પૂજનનો, અમે બધા સમાજ, સર્વ સમાજે આજે ભેગા રહી અને દરિયાદેવની પૂજા કરી છે અને દરિયાદેવને અમે પ્રાર્થના કરીએ કે જાફરાબાદ ઉપર તો ઠીક છે, પણ ક્યાંય પણ એવો સંકટ હોય તો અમને આમાંથી પાર કરજે એવી અમે भगवान પાસે, दरियादेव પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. गुजरात के तापी जिले के सातडवेल में एक पेड़ मां के नाम 3.0 वृक्षारोपण उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी समेत हजारों ग्रामीण शामिल हुए। वृक्षारोपण के बाद उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय बुजुर्गों और ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की और प्रकृति संरक्षण के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय जल, जमीन और जंगल के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तापी जिले में लगातार बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। આજે તાપી જિલ્લામાં પ્રકૃતિ સંવર્ધન ટ્રસ્ટ દ્વારા વૃક્ષારોપણનો એક કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમ જોઈને દિલને ખૂબ આનંદ થાય. છેલ્લા 3 વર્ષથી દર વર્ષે આ સંસ્થા દ્વારા આયોજિત વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમમાં મને અહીંયા આવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. કુદરતી સૌંદર્ય વચ્ચે દર વર્ષે આ સંસ્થા દ્વારા આસપાસના ગામના નાગરિકોને સાથે રાખીને લોકોને પોતાની જવાબદારીની સમજ વધુ કેળવાય અને સાથે સાથે માત્ર વૃક્ષારોપણ કરવું એટલું જ નહીં, એનું જતન કરવું એનું બી કાર્ય પ્રકૃતિ સંવર્ધન ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા અનેક વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. હું દર વર્ષે અચૂકપણે એમના કાર્યક્રમમાં અહીંયા હાજર રહેતો હોઉં છું, કારણ કે માત્ર કાર્યક્રમ કરવો એટલું જ નહીં, પણ એના પછી આખા વર્ષ સુધી એ વૃક્ષોનું જતન કરીને મોટા કરવા તે કાર્ય બી આ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અદ્ભુત કાર્ય છે અને આપ જોઈ શકો છો કે હજારોની સંખ્યામાં લોકો પોતે સ્વયંભૂ આ અભિયાનમાં જોડાયા છે. આ દર્શાવે છે કે આવનારા દિવસોમાં હજી વધુ લીલુંછમ એ આપણો તાપી જિલ્લો, આપણું ગુજરાત થવા જઈ રહ્યું છે અને એ બાબતે આ પ્રકારના કાર્યકર્તાઓ, આ પ્રકારના લોકો જે જોડાયેલા છે તેમનો બી હું ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે ખાસ કરીને જે પ્રકારે આપણા ગુજરાતના મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં આદિવાસી સમાજ અને આદિવાસી સમાજના સહયોગથી ભારતીય જનતા પાર્ટી એક સિક્કાના બે પહેલુની જેમ એકબીજાનો વિકાસ જે થયો છે. અને ખાસ કરીને આજે હું ડાંગમાં ગયો હતો. મારા આદિવાસી યુવાન ભાઈ બહેનો માટે નવી આદર્શ વિદ્યાલયોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. તાપીમાં બી આપ જોઈ શકો છો અદ્ભુત શાળાઓ અને રમતગમતના જે નવા જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે તેના માધ્યમથી તાપી અને ડાંગ જિલ્લાના બી આપણા યુવાન ખેલાડીઓએ આવનારા દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષામાં આ ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કરશે. अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।